आजकल ससुराल में दावतें चल रही हैं, आप तो जानती हैं। मेरी फिक्र छोड़ दो। ये तुम्हारे ससुराल वालों की बहानेबाजी है। Now your job is confirmed. थैंक यू सो मच सर। हमें क्या हुआ? क्या? जिनकी वजह से आंटी के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। अगर आप मुझे अम्मी के पास जाने देते ना, नौबत कभी नहीं आती। तो फिर उन्हें तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी। दानियाल अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। मुझे डर लगता है, कैसा डर? तो मुझे ना छोड़ दो। आयशा, चलो बेटा चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा चख लो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बेशक ना खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा, अब्बू को खिला दो। आयशा, तुम्हारे इस तरह भूखा रहने से तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? इतना कुछ बना के लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, कुछ तो खाओ ना। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए खाना बना के लाएं। किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरे साथ? नहीं प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। आयशा, आयशा मेरी बात तो सुन लो। आयशा, जाने दो उसे, अल्लाह। हाथ इसका तो मूड ही ठीक नहीं हो रहा। माजरत कर चुकी हूँ, माफी मांग चुकी हूँ। ऐसे चलो, परेशान है बेचारी है। तो क्या हम परेशान नहीं हैं? आप तो अजीब ही बात है। अच्छा आओ चलो। नहीं शाइना, भूख नहीं है मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात से तुम्हारा पेट खाली है, तुमने कुछ नहीं खाया। अगर इसी तरह रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आयशा भाभी, आपने बस जुल्म मत कीजिए। आप अपना ख्याल नहीं करेंगी तो सलमा आंटी का ख्याल कौन करेगा? अम्मी का ख्याल रख सकती हूँ। अरे मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। मतलब आपको डिहाइड्रेशन होगी या वीकनेस होगी तो फिर? आयशा देखो, आज नहीं तो कल आंटी ठीक होकर घर आ जाएंगी। फिर जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं था तो उन्हें बहुत दुख होगा। और वो क्या सोचेंगी कि आयशा के ससुराल वाले उसे एक वक्त का खाना नहीं खिला सके। आयशा, बात है तो ज्यादा लेकिन उतनी ही गहरी है। और तुम सोचो इस एक बात से और कितनी बातें बनेंगी। और आंटी क्या सोचेंगी? उनके दिल को तो हमेशा यही धड़का लगा रहेगा ना कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक हो रहा है उसके ससुराल में। आयशा इसलिए मेरी खातिर ना सही अपनी अम्मी की खातिर खाना खा लो। समीर, जाओ आयशा के लिए खाना लेकर आ। मैं यूं गया और यूं आया। ओके? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मैके जाने की इजाजत नहीं दे रहे कि सलमा आंटी को तुम्हारे ससुराल में बर्दाश्त किया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से डील करना। डोंट वरी। जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी। अम्मी यहाँ से अपने घर जाएंगी। आयशा किस टोन में बात कर रही है तुमसे? सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं अम्मी के साथ उनके घर जा रही हूँ। क्यों मिली ये सजा, ये सजा। आयशा, एक बात कहूँ, मानोगी? हाँ कहो। जब तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाए तो उन्हें अपने ससुराल मत लेकर जाना, बल्कि उन्हें अपने घर ले जाना। और हो सके तो तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहना। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कोई बात हुई है क्या? आयशा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी गलत किया है अब उसकी तलाफी करना चाहती हूँ। देखो आयशा, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मैके जाने की इजाजत नहीं दे रहे, तो तुम्हें क्या लगता है कि सलमा आंटी को तुम्हारे ससुराल में बर्दाश्त किया जाएगा?
अरे आयशा, आयशा बेटा, अरे आप बस बस परेशान मत हो, अल्लाह ने करम कर दिया। अब आपा खतरे से बाहर हैं अब। लेकिन मम्मी अभी तक होश में नहीं आई है मामा। होश में आ जाएंगी बेटा, और बहुत जल्द तुमसे बातें भी करेंगी। अब तुम परेशान मत हो, ठीक है? अरे अब क्यों रो रही हो? दानियाल नहीं आया इसलिए? हम अगर फ्लाइट्स खाली थी तो दानियाल ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओह, अब क्या कह दिया उसने? उन्होंने कहा कि सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं, मुझे एक सीट मिली तो मैं फौरन आ जाऊंगा। ना बैठो बैठो बैठो, बताओ बैठो, शाबाश। देखो देखो बेटा, बात यह है कि दानियाल जिन हालात से गुजर रहा है ना, वो वही जानता है। अब कराची जैसे बड़े शहर में पहली बात तो नौकरी नहीं मिलती, और जब नौकरी मिल जाती है ना तो फिर छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो नामुमकिन होती है। ये बात मुझे दानियाल बता सकते थे ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इसलिए बेटा कि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। देखो बेटा, बाज़ दफ़ा मजबूरी इतनी ताकतवर जंजीर बन जाती है कि आदमी चाहते हुए भी उसे तोड़ नहीं पाता। अब उसूलन तो मुझे रात में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं आ सका, और दानियाल इस बात को समझता था, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोल दिया। ठीक है, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार बच्ची हो, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए। चलो परेशानी छोड़ दो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमारे दरमियान। ओके? अच्छा छोड़ो इन सब बातों, नाश्ता किया तुमने? जी। गुड, तुम यहाँ बैठो, मैं तो आपस से मिल के आता हूँ, ठीक है? और रोना धोना बंद, चलो। देखिए, हार्ट अटैक बहुत सीवियर था। ये तो अल्लाह ने करम किया कि ये वक्त पे यहाँ पहुँच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या घर में अकेली रहती हैं? अब जी डॉक्टर साहब, वो इनफैक्ट मैं इनके साथ ही रहता था, लेकिन जब से इनकी बेटी यानी मेरी भांजी की शादी हुई है तब से अकेली हो गई, और फिर ये अचानक ये हादसा हो गया। देखिए, ऐसे पेशेंट्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट आपको अब कुछ ज़्यादा ही एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। इनको वक्त पे दवाइयाँ, इनकी नींद पूरी करना, एंड स्पेशली खाने में आपको परहेज़ रखना है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना? देखिए, एंजियोग्राफी तो हो गई है और एज सच इसमें इतना ब्लॉकेज नहीं है। हाँ, अलबत्ता वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो दवाइयों से हैंडल हो जाएगा। लेकिन मैं एक मर्तबा फिर आपसे यही कह रहा हूँ, टाइम पे दवा और खाना लेंगी उतनी सेहतमंद रहेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा वो अकेली ना रहें, और हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। गुड। और कोई सवाल पूछना चाहें तो? ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू। अहमद, इस तरह से कैसे सो रहे हैं आप? कमरे में जाके आराम से नींद पूरी कर लेते ना। चाय बना दी तुमने? हाँ साहब, चाय पी लो और कमरे में जाके लेट जाए। अब तो अस्पताल में एहसान भाई भी है ना। हाँ शुक्र है, एहसान आ गया है। आराम कर लीजिए अब थोड़ा। आयशा भी तो बेचारी सारी रात नहीं सोई। उसे तो शौक है खुद को बीमार करने का। अच्छा होता ना वो आ जाती आपके साथ, वो भी जरा रेस्ट कर लेती, नहा धो लेती, फ्रेश हो जाती। परेशान है बेचारी। परेशान नहीं है, नाराज है। मुझे शाहीना ने सब कुछ बता दिया है कि वो क्या सोच रही है। आप शाहीना की बातों को कब से अहमियत देने लगी? बिल्कुल भी अहमियत ना देती। अगर आयशा का रवैया मेरे साथ ठीक होता तो ठीक है, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सलमा आपा की दुश्मन हूँ। मुझे क्या पता था कि सलमा आपा की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, वरना मैं उसे ना रोकती जाने से। अरे भाई, आपका गुस्सा वजह है, लेकिन आप ये सोचिए कि जबकि दानियाल भी यहाँ नहीं है, वो बेचारी करे तो क्या करे? अब दानियाल का गुस्सा तो मुझ पे ना उतारे ना। वो नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हद होती है। अच्छा छोड़ें, इन बातों को नजरअंदाज करें, वरना ये छोटी छोटी बातें पहाड़ बन जाती हैं।
मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह जानता है कि मेरा दिल साफ है। बस आप अपना दिल साफ ही रखिए। अरे थोड़ा बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। कल तक सलमा हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, अब आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, कह दिया मैंने आपसे। मैं घर के काम काज नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मासी है ना, वो करेगी। और जब उसे अपने गांव जाना था तो किसी और को रखवा के नहीं जा सकती थी। अजीब बात है। मासियों को भी कभी घर गृहस्थी चलती है बेटा, सब काम खुद ही देखना पड़ता है। आप फिक्र नहीं करें, मैं आके पूरा घर संभालूंगी। तुम तो अपने घर की हो गई है बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हें तो अपने ससुराल को संभालना है ना। अम्मी, आप भी मेरे साथ मेरे ससुराल में चल के रह लेना। नहीं बेटा, मैं वहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्या प्रॉब्लम है? बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल में तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। फिर ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं आपके साथ घर जा रही हूँ। और अब आप कुछ भी नहीं कहेंगी। मेरा काम मैं जानूँ, सब कुछ मैं खुद करूँगी। आपको भूख लग रही है? खाना मंगवाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय के साथ बिस्किट्स खा लें। बस चाय। मैं भी स्टाफ से मंगवाती हूँ। अच्छा, मैंने अली ब्रदर्स की फाइल स्टडी कर ली है। इस बार वो तुम्हारे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी तरह से डील करना। जी, डोंट वरी। आई नो, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, ये सफदर का क्या स्टेटस है यहाँ पर? क्यों, सफदर ने कुछ कहा तुमसे? तंज बहुत अच्छा कर लेता है वैसे। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ टॉन्ट करते हैं। फिर भी तुमसे एक बात कहूंगी, ऐसे लोगों से बच के रहना। यू नो व्हाट आई मीन, इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनल जेलसी। और जिसके अंदर जेलसी हो वो किसी हद तक भी जा सकता है। सो बी केयरफुल। हैरत है कि वो अभी तक ऑन जॉब है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके घर वाले सफर करें। ये भी ठीक है। एनीवेज, हम फिर शाम में मिल रहे हैं। शाम में? ओके, I'll wait. Okay. See you. See you. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। हम सब कितने परेशान थे, बहुत दुआएं मांगी मैंने आपकी सेहत याबी की। ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। हम तो आयशा को देख के हैरान हो गए। जितने अरसे आप आईसीयू में रहीं, 1 मिनट के लिए दरवाजे के पास से नहीं हटी वो। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत करने वाली और जिम्मेदार किस्म की बहू अता किया हमें। आयशा बेटा, तो आप घर जाके आराम करना, वो आपा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और सलमा बहन की तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इनका ख्याल मैं खुद रखूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी, खुद ख्याल रखूंगी आपका। अम्मी यहाँ से अपने घर जाएंगी और मैं भी अम्मी आपके साथ चलूंगी। लेकिन हाँ ईशा, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? अम्मी रूम में शिफ्ट हो गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज हो जाएंगी, वे घर चली जाएंगी और मैं भी उनके साथ जाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं, वो मेरे ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं और मैं उनको ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इजाज़त दे रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ।
आयशा किस टोन में बात कर रही है तुम मुझसे? आपको क्या लग रहा है मैं जानबूझ के आपसे इस लहजे में बात कर रही हूँ? देखिए दानियाल, अम्मी के साथ जो सानेहा हुआ है ना, उसे मैंने अकेले फेस किया है। आप तो मेरे साथ थे ही नहीं। आपने तो एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि अम्मी किस हाल में। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं अम्मी के साथ उनके घर जा रही हूँ। आयशा का जो रवैया है ना, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अगर तुम अभी से दब गई ना तो सारी जिंदगी दब के रहना पड़ेगा। तुम्हें ससुराल जाना होगा, वही तुम्हारा असली घर है। औरत का अपना कोई घर नहीं होता मामा। आयशा आपसे अभी तक नाराज। वो तो लगता है कि कोई दुश्मनी निकाल रही है। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? इसकी इजाजत है मुझे? इजाजत। क्यों मिली ये सजा। आयशा, तुम्हें अपनी सास से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें ये सब खालदा आंटी की वजह से हुआ है। ना वो मुझे आपके पास आने से रोकती और ना आप इस वक्त हॉस्पिटल में होती। क्या हो गया तुम्हें? एहसान सुन रहा है उसकी बातें? आयशा, यही सिखाया मैंने तुम्हें। बेटा, बड़ों का लिहाज किया जाता है। अपनी बात कहने के 100 और तरीके होते हैं। मैंने बहुत प्यार से बात की थी, रिक्वेस्ट की थी उनसे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि दानियाल से इजाजत लो। हाँ, तो उसमें हर्ज क्या है? दानियाल तुम्हारा शौहर है, उससे इजाजत नहीं लोगी तो किससे लोगी? लेकिन अम्मी आप बात तो... लेकिन कुछ नहीं। तुम कल ही जाओ खालदा से अहमद भाई से माफी मांग के। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। और जहां तक दानियाल का सवाल है, उन्होंने तो इतनी जहमत भी नहीं की कि पूछ लेते आप कौन से हॉस्पिटल में। देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बचा होगा, लेकिन तुम्हें आखिर को रहना तो अपने ससुराल में ही है ना। अगर तुम्हारा ये रवैया रहा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि दानियाल को हॉस्पिटल आना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं आ सका तो उसकी कोई मजबूरी होगी। अब उसका गुस्सा तुम खालदा भाभी पे क्यों निकाल रही हो? मैं किसी का गुस्सा नहीं निकाल रही मामू। मैंने वो किया जो मुझे मुनासिब लगा। तो ठीक है, तुम रहो सलमा आपा के साथ, किसने मना किया है? लेकिन जब आपा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हें ससुराल जाना होगा, वही तुम्हारा असली घर है। औरत का अपना कोई घर नहीं होता मामू। औरत का हर घर उसका होता है। शादी से पहले माँ बाप का और शादी के बाद उसके शौहर का, अगर औरत समझे तो। आयशा बेटा, तुम उनसे बात कर रही थी इतने सख्त लहजे में, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। अम्मी, आपको मेरा लहजा दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो मेरे साथ ज्यादती की वो नजर नहीं आई आपको? बेटा, खालदा ने मुझसे माफी मांग ली है और तुम क्या चाहती हो? बस इस मामले को यहीं खत्म कर दो। ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से ही घर बर्बाद हो जाते हैं। तो बेटा, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम से कराची जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस मामले को बहुत बुर्दबारी और समझदारी से सुलझाओगे और अपना घर बर्बाद नहीं करोगे। तो आयशा बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने मैके के साथ साथ अपने ससुराल को भी पूरी तरह निभाओगी। करोगी ना ऐसे? मुझे मायूस नहीं करोगी? जी। देखती हैं आपने आयशा का रवैया। शाहीना बिल्कुल ठीक कह रही थी। आयशा ने अभी तक बात को दिल में रखा हुआ है। मैं तो अपनी गलती का अजाला करने के लिए सलमा आपा को यहाँ लेके आना चाहती थी, लेकिन कैसे उसने दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया। और तो और एहसान भाई भी सिर्फ सुनते ही रहे, एक लफ्ज नहीं बोले। तुम्हारा मसला क्या है? अरे भाई, वो अगर 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाएंगी तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप भी हद करते हैं ना। बात जाने या ना जाने की नहीं हो रही, बात रवैये की हो रही है। आयशा का जो रवैया है ना, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस तरह नहीं चला करती हैं गरस्तियां। 1000 ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं, 100 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो तुम थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। मैं मौका मिलते ही आयशा से बात करूंगा। तुम देख लेना कि वो मेरी बात मानेगी भी और सुनेगी भी। हाँ, अस्पताल में उसने आपकी बहुत बातें मान ली हैं ना, जो अब ये भी मान लेगी। देखो, हर बात करने का एक वक्त होता है। जब सलमा अपने घर आ जाएंगी तो मैं आयशा से बात करूंगा।
वो बहुत समझदार लड़की है, मान जाएगी। ठीक है, खुद ही बताइएगा अपने साहबजादे को फिर कि उसकी बेगम साहिबा अपने मेकर चली गई हैं और हमने उसे जाने की इजाजत नहीं दी। फिर भी वो मुझे से 100 सवाल करेगा, क्यों गई, कैसे गई। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। अच्छा बस। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? आई एम फाइन सर। क्लब कैसा लगा बेटा? मेंबरशिप हो गई? सर एक्चुअली नौशीन अभी तक मेरे पास आई नहीं है। मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉल की तो उनका सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। व्हाट? भाई नौशीन तो 1 घंटा पहले घर से निकल चुकी है। अच्छा सर, आप कहें तो मैं आपके घर आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, मैं भी उसके सेल पे ट्राई करता हूँ। ओके। नौशीन बेटा, बेटा कहाँ थी तुम? दानियाल भी तुम्हें ट्राई कर रहा है और तुम्हारा सेल भी बंद आ रहा है। आई एम सॉरी पापा, वो एक्चुअली मैं अपना फोन अपने रूम में ही भूल गई थी और बैटरी लो थी ना, तो जिसकी वजह से सेल फोन भी ऑफ हो गया होगा। मैं अभी दानियाल को कॉल बैक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी पापा। नौशीन कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा क्यों, तुम्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता? अब ये तो डिपेंड करता है कि किसका इंतजार किया जा रहा है। और अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हें मेरा इंतजार करना कैसा लगता है तो? इसमें जवाब देने से डरता हूँ। क्यों, तुम्हें क्या डर है? कहीं बेमौत ना मारा जाऊं। मारा तो कोई और किया। वैसे इस बात के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। चलो अपनी मर्जी का कोई भी मतलब निकाल लो। इस मामले में कब किसकी मर्जी चली है? अच्छा अच्छा ठीक है, जस्ट कीप वेटिंग, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके बाय। ओके। आंटी, आयशा की अम्मी अभी तक हॉस्पिटल में है। आज या कल हो जाएगी छुट्टी। अच्छा, तो आयशा नहीं आई। मैंने तो सुना है कि एहसान मामू भी आ गए। आयशा आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ समझी नहीं। आंटी तो यहीं पर आएंगी ना? नहीं, अपने घर जाएंगी वो, और आयशा भी वहीं जाएगी। तो आयशा आपसे अभी तक नाराज? नाराज? वो तो लगता है कि कोई दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। अरे माफी मांग, समझा दिया, कह दिया कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। आंटी, आपने अपनी जात से जो करना था कर दिया। अब सामने वाला समझे या ना समझे, इसमें आपका क्या कसूर? बस बेटा, बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। लगता है हम माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को मैं इतने प्यार से ब्याह के लेके आ रही हूँ वो मेरे साथ ये करेगी। तो आंटी, आपने दानियाल से शिकायत की? दानियाल से क्यों करूं शिकायत? वो पहले ही परेशान है अपनी जॉब की वजह से, ऊपर से आयशा उससे नाराज है कि वो आया क्यों नहीं है। भाई हम हैं ना यहाँ पर, अगर अपना समझो तो। आप सही कह रही हैं आंटी, अगर कोई अपना समझे तो। यहाँ पर तो सबको अपनी अपनी फिक्र लगी हुई है। एक आप हैं और अहमद अंकल हैं जो सबकी फिक्र करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आयशा और सलमा आंटी को उनके हाल पर छोड़ दें। जब आप उन्हें नहीं पूछेंगी ना तो खुद ब खुद उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे बैठो बेटा, चाय बना के ला। नहीं नहीं आंटी, मुझे नहीं चाय। अभी आई ना, बैठो तो सही। So finally, you have become a member of our club. थैंक यू। मेरा थैंक यू नहीं, मेरे पापा को कहना। उन्होंने ही मुझसे कहा था, मैंने तो बस उनके हुक्म की तामील की। तो क्या
यही वजह थी यहाँ आने की। अच्छा, कोई और वजह भी है क्या? वैसे एक और वजह भी है। वो क्या? साथ में डिनर पे चलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? इसकी इजाजत है मुझे? इजाजत है। कुछ चीजों को इजाजत नहीं चाहिए होती। अब दानियाल, हाँ, तुम क्या कहते हो? इस दुनिया में सच्चा प्यार होता है अब भी क्या? सच्चा प्यार एग्जिस्ट तो करता है। तो दिखाई क्यों नहीं देता? दिल की आंखों से देखो तो नजर जरूर आता है, लेकिन आजकल इंसानों के पास वो मोहब्बत करने वाला दिल ही नहीं है, तो आंखें कहां से होंगी? तो फिर क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। देर हो रही है, अब चलते हैं। जूस खत्म कर लो फिर चलो। दानियाल की जॉब और उसका करियर सास की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फजूल की बातों के लिए मुझे एंगेज मत करो। और तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मिलती है, क्यों मिलती है, तो ठीक है। हम सब अपनी गलती को मान लें तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। मामला तो तभी खत्म होगा जब दानियाल आए। चले बात तो सुनो। क्यों मिली ये सजा? कल रात मैं तुम्हारे ससुराल गई थी। तुम्हारी सास खालिदा आंटी, उनके तो तेवर ही नहीं समझ आ रहे थे मुझे। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे तुमने कोई गुनाह कर दिया हो। भाई ये तो वही बात होगी, चोर मचाए शोर। और वैसे भी आयशा, तुम अपनी अम्मी की खिदमत नहीं करोगी तो कौन करेगा? और खालिदा आंटी, उन्होंने वैसे ये तो कह दिया है कि सलमा बहन को यहाँ पर ले आते हैं। उन्हें इतनी सच्ची हमदर्दी होती तो तुम्हें मना करते अम्मी के घर जाने से? कभी सोचा है तुमने? देखो आयशा, तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं तो बस अपने गुनाहों का कफारा समझ के तुम्हें सब कुछ सच सच बता रही हूँ। अब दानियाल को ही देख लो, दामाद तो बेटे जैसा होता है ना। दानियाल की जॉब और उसका करियर सास की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भाई मैंने तो खालिदा आंटी के मुंह पर ही कह दिया, किसी को बुरा लगता है तो लगे। ये क्या बहाना हुआ कि जॉब नहीं है इसलिए नहीं आ सकता? आयशा, मुझे तो पूरा यकीन है कि खालिदा आंटी ने ही मना किया दानियाल को आने से। और वो अहमद अंकल को ही देख लो, सलमा आंटी उनकी समदन होने के साथ साथ उनके करीबी दोस्त की बहन भी तो हैं। वो भी मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं, तमाशा ही बने हुए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब लोग ऐसे निकले। बहरहाल क्या किया जा सकता है? आयशा, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रही हूँ। अब जो तुम्हारा दिल करे तुम कर सकती हो। और हाँ, इन माँ बेटे के चक्कर में मत आना। अगर तुम अभी से दब गई ना तो सारी जिंदगी दब के रहना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना? हाँ। हेलो। दानियाल, तुम्हारे कराची जाते ही आयशा ने अपने पर निकालने शुरू कर दिए। अब इसमें भी मेरा कसूर है। शायना, मैं काम करता हूँ, अपनी जॉब से रिजाइन देकर लाहौर आ जाता हूँ और आकर आयशा के पैरों में गिर जाऊंगा। ये ठीक है? वो जो भी करे, आई जस्ट डोंट केयर। दानियाल, आयशा तुम्हारी बीवी है, यहाँ पर इससे भी दस्तबरदार हो रहे हो तुम। खालिदा आंटी बहुत रो रही थी, उससे देखा नहीं जा रहा था। आंटी ने मुझे मना भी किया कि तुमसे बात मत करो, लेकिन मैं क्या करती, मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हें कॉल कर दी। शायना, मेरी बात सुनो।
जब मैं लाहौर आऊंगा ये सारे मसले सेकंड्स में रिजॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ। तुम इन फजूल की बातों के लिए मुझे एंगेज मत करो। दानियाल, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयशा मैके में रहे या फिर यहाँ पर रहे, और तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मिलती है, क्यों मिलती है। तो ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी। दफा करो आयशा को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहीं भी रहे। और वैसे भी उसने तो मुझसे कह दिया था कि मैं वहां नहीं आ रहा तो मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूं। और वैसे भी मेरा कुछ भी बोलने का, कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, सब फजूल है। क्या बात है दानियाल, तुम आयशा की तरफ से इतने बदजन क्यों हो? यार मैं यहाँ अपनी कुलीग की वजह से परेशान हूँ और तुम हो के। कोलीग की वजह से? क्यों, क्या हुआ? वो बीमार है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे तैयार करनी पड़ी, इसीलिए परेशान हूँ। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी जॉब नहीं है, कोई भी मिस्टेक अनएक्सेप्टेबल होगी, इतना तो पता है तुम्हें। अच्छा, इसके अलावा सब ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ है ही क्या मेरे पास सिवाय मेरी जॉब के? दानियाल, जो मुझे मुनासिब लगा मैंने तुम्हें बता दिया। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नो इट्स ओके। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। कहाँ रह गई थी? मैं तो कहती हूँ आप खुद हो आए वहां से, मैं नहीं जाना चाहती भाई। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बेटे का ससुराल है, क्या कहेंगे वो लोग? अब क्या सोचने लगी हैं? अच्छा, मैं चादर लेके आती हूँ। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी आयशा और खालदा आंटी के मामले में दखल अंदाजी की? क्या मतलब है, क्या जरूरत थी? आयशा मेरी दोस्त है और दोस्ती दोस्त के काम आता है। लेकिन ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उसकी दोस्त हो, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि तुम आयशा की दुश्मन हो। तुम हमेशा मुझे उसके दुश्मन ही समझना। हाँ ठीक है, मैं आयशा की दुश्मन हूँ। अब चलो यहाँ से। अच्छा प्लीज छोड़ो इन सब बातों को, बताओ खाने में क्या लोगे? मुझे कुछ नहीं खाना। शाइना, तुम्हारी इस नाराजगी को मैं क्या समझूं? जो तुम्हें समझना समझो। शाइना, कैसी हैं अब आप? जी ठीक हूँ। अब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हूँ। परहेजी खाना चल रहा होगा ना अभी तो आपका? जी अभी तक परहेज ही चल रहा है। मासी आ गई है या अभी आयशा ही काम कर रही है? जी आयशा ही कर रही है, अभी मासी नहीं आई। नहीं आई या रखी नहीं अभी तक आपने? अरे भैया, आखिर मसला क्या है? आयशा काम कर रही है ना, तो परेशानी किस बात की है? मसला तो कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं मसले भी। आप लोग खाना खा के जाइएगा। नहीं, खाना बना के आई हूँ मैं। खालदा बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर बात क्या है? हम आपको पूछने आ गए हैं, यही बहुत है। अब आप ये खाने खिला के अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा ना डालें। आखिर कौन से ऐब है मेरी बेटी में? पता तो चले। कोई एक हो तो बताओ ना। मेरी तीमारदारी करना ऐब है? अस्पताल में बगैर खाए पिए मेरे साथ रहना ऐब है? और वो भी जबकि उसका शौहर यहाँ है भी नहीं। दानियाल को क्यों घसीट रही हैं इस मामले में? उसका क्या कसूर? सारा कसूर दानियाल का ही है। तो यहाँ होता तो ये मसाइल पैदा ही ना होते। दानियाल आयशा की वजह से कराची गया है, उसके लिए कमा रहा है। अच्छी जॉब करेगा तो आयशा को दुनिया की सारी आसाइशें दे सकेगा। लेकिन पता नहीं आपको और आयशा को फिर भी हमारी नीयतों पर शक है। चलें घर चलें, बस बहुत हो गई है आदत। खालदा बहन, एक मिनट। मैं मानती हूँ गलती हुई है आयशा से, लेकिन गलती आपसे और दानियाल से भी हुई है। तो अगर हम सब अपनी गलती को मान लें तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। मामला तो तभी खत्म होगा जब दानियाल आए। चलें। बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही, सलमा बहन क्या कह रही है?
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या जरूरत थी आपको सलमा से उलझने की? अब मूड खराब करके बैठी हुई हैं बेकार में। मेरी फिक्र छोड़िए, आपको क्या मेरे मूड से? आपने तो सलमा आपा से एक लफ्ज तक नहीं कहा ना। कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, दानियाल तक को नहीं छोड़ा। तो ठीक किया ना, दानियाल दामाद है उनका, उसे वहां होना चाहिए था। और आप तो खुद भी यही चाहती थी कि वो वहां मौजूद हो। चाहती थी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आया। बिला वजह सास और बीवी के चक्कर में अच्छी खासी नौकरी से हाथ धोने पड़ते उसे। और बात सुने, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय वाय। मुझसे क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आपने लड़ना है तो जाएं, अपनी बहू से लड़ें, समधन से लड़ें। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है। वहां से भी मेरी बेइज्जती हो और यहाँ भी आप मुझे बातें सुनाएं। आपको जरूरत क्या थी सलमा से सारी बातें करने की? ये बातें फिर कभी भी हो सकती थी। बस यही तो आपको पता नहीं है ना कि हर बात का एक वक्त होता है। उस वक्त पे अगर वो बात ना की जाए तो फिर किसी पे कुछ असर नहीं होता। आपने नोट नहीं किया कितनी देर हम वहां बैठे रहे और आयशा एक मिनट के लिए भी नहीं आई हमारे पास। आपने मौका ही कहां दिया उन्हें, आप तो फौरन पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गई। क्या मतलब है आपका? मैंने लड़ाई शुरू की? हद होती है वैसे। चलो फर्ज करो मैंने लड़ाई शुरू की, तो क्या करूं? कोई बात बुरी लगे मैं बोल भी नहीं सकती, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। आपको मेरा लड़ना तो बड़ा नजर आ रहा है और सलमा आपा के मुंह से जो फूल झड़ रहे थे वो नजर नहीं आ रहा। देखें, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। अगर आप ये बातें शुरू ना करती तो सलमा भी कभी ना करती। वैसे ही बेचारी गरीब दिल की मरीजा है। ओहो बेचारी, ऐसा करें आप उन बेचारी दिल की मरीजा को इस घर में ले आए, मैं इस घर से चली जाती, है ना? मुझे लगता है मेरी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस सारे काम में खालदा आंटी का हाथ है। उन्होंने ही दानियाल को मना किया होगा कि वो मुझसे बात ना करे। हमारी कंपनी को जो फ़ायदा हुआ था दैट वाज अराउंड 3 to 5 मिलियन, और अभी का स्केल देखें तो 4.6% का इजाफा हुआ है। यू आर सो प्रोफेशनल। क्यों मिली ये सजा? अम्मी, देखा आपने? क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों बेटा? किसका फोन था? दानियाल का? दानियाल ही तो फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ तो बेटा दफ्तर के काम में मसरूफ होगा, नई नई नौकरी है उसकी। अम्मी, रात के 8 बज रहे हैं, ऐसी भी कौन सी मसरूफियत है? अच्छी तरह समझ आ रहा है ये सारी पट्टी खालदा आंटी की पढ़ाई हुई है। ऐसे नहीं सोचते बेटा, तुम्हें क्या मालूम वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हर वीकेंड पे मुझे कॉल करेंगे। मुस्तकिल मेरी कॉल काट रहे हैं। क्या मतलब निकालूं इस बात का? मुझे दो, मैं मिलाती हूँ। फोन बंद है उसका। देख लिया आपने? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस सारे काम में खालदा आंटी का हाथ है। उन्होंने ही दानियाल को मना किया होगा कि वो मुझसे बात ना करे। खालदा क्यों मना करेंगी बेटा? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? खालदा आंटी दानियाल को इसलिए मना करेंगी क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। अच्छा छोड़ो, थोड़ी देर के बाद तुम खुद ट्राई कर लेना ना। और हो सकता है कि वो खुद ही तुम्हारी इतनी सारी कॉल्स देख के तुम्हें कॉल कर ले, है ना? जब मैं हॉस्पिटल में थी तब तो एक बार भी कॉल बैक नहीं की। अब क्या खाक करेंगे? दानियाल, अब मुझे सेल्स रिपोर्ट दिखाना प्लीज। जी। ये रही समरी।
अगर आप पिछला स्केल चेक करें कंपनी का, तो क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट के बाद हमारी कंपनी को जो फ़ायदा हुआ था दैट वाज अराउंड 3 to 5 मिलियन, और अभी का स्केल देखें तो 4.6% का इजाफा हुआ है। परफेक्ट। दानियाल, जी, I mean, you're so right. You're so professional. Too good. थैंक यू। अच्छा, मुझे इन्वेंटरी रिपोर्ट का प्रिंट आउट मिलेगा? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें भूख नहीं लग रही? बस इतनी सी बात। दानियाल, ये इतनी सी बात है। मुझे बहुत भूख लगी है। टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? Just 10 PM. ओके, इट्स जस्ट 10 PM। तो भूख लग रही है यार, प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो, फॉर गॉड सेक। बस we are almost done. 10 से 15 मिनट का काम और रह गया है। ना तो 10 मिनट और ना ही 1 मिनट। पहले हम खाना खाएंगे और बाद में वाइन लेंगे। ओके? ओके, क्या ऑर्डर करूं? जो तुम्हें पसंद हो। ओके। जब आपने दानियाल को अपना दामाद बनाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर झिझक किस बात की? आयशा को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? वो दानियाल की जिम्मेदारी है। तुम किस दानियाल की बात कर रहे हो जो उसे छोड़कर अकेला चला गया? तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सर, मेरी शादी नहीं है। मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी फर्जंदगी में लेना चाहता हूँ। मेरे बेटे को जुदा करना चाहती है वो मुझसे। उन माँ बेटियों का यही प्लान है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शाइना, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? क्यों मिली ये सजा?